फिर मुझे दिखाया गया था कि मैं हॉस्पिटल बेड पे हूँ, माई सोल हैज ट्रांसेंडेड, वो ऊपर जा रहा है, एक लाइट पूरा आया हुआ है, और वो लाइट के थ्रू, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, थ्रू आई एम टेकन समवेयर एल्स, मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं, और मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मैं एक पार्टिकल बन गई हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। वो पार्टिकल जो है वो बहुत, थैंक गॉड मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा घर है जहाँ मैं गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो प्योर लव था, नहीं फॉर्म था, नहीं शेप था, इट वॉज फॉर्मलेस, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज इनफाइनाइट। उस मोमेंट में ना आपको बस प्यार और रोना और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तब मुझे दिखाया गया कि वहां पे एक इतने सारे बीइंग्स है, लार्जर देन लाइफ बीइंग्स, जिसको हम एंजल्स बोलते हैं या फरिश्ते बोलते हैं, वो भी मेरे मैसेजेस लेके वापस आ रहे थे और मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे थे। फिर अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कुछ है, तो मैंने अपने को ड्राइवर सीट पे देखा लेफ्ट में, और ना बाबा ऐसे बैठे हुए हैं, मन मन मुस्कुराए, मैं हूं ना, मेरी और ज्यादा हालत खराब हो गई। फिर मैंने रेयरव्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई बैठा हुआ था, ऐसा बहुत ज्यादा लाइट थी, तो गाड़ी में जो भी रात को हुआ था उसमें से एक भी चीज नहीं दिख रही थी। द कार हैड हील्ड, मेरे पास कोई बेटर वर्ड नहीं इसलिए मैं कह रही हूँ, द कार हैड हील्ड ऑन इट्स ओन। फिर हमने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो लिटरली वहां पे वो ऑरा में, वो जो जो स्पॉट पे हमें वो लाइट दिखी थी वो पर्पल लाइट थी, और हम माइकल की ही बात कर रहे थे, आर्कएंजल माइकल की उस वक्त, और वो पूरा हमें शेप एंड फॉर्म दिखाया। तब मुझे ड्रीम में एक कनेक्शन आने लगा, एक नंबर, एक नाम, एक कलर, और मैं उसको फटाफट नींद में बिना देखे टाइप करके भेज रही हूँ कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या ये सब इससे अटैच्ड है, इससे एसोसिएटेड है। एंड 6 महीने हो गए, एक दिन मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ, ऐसे मुझे 6 महीने से माइग्रेन ही नहीं हुआ है। फिर याद आया कि मैंने उनके साथ एक सेशन किया था हेडेक्स को लेके। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। मुझे जब लगता है मैंने बाबा ने ही हमें कनेक्ट किया है, जी बट थैंक जी, मैं यू। यही कहने वाली थी कि जब मैंने आपको पहली बार आपके बारे में जाना, आपके बारे में जब मुझे पता चला, तो सबसे पहली चीज यही पता चली कि आप एक साईं भक्त हैं, और मेरे चैनल पे बहुत सारे साईं भक्त आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपको अपने चैनल पे इनवाइट करने में। और हम आज के जो अपने जो एक सीरीज हमारी हम शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर की एक पूरी आगे हम जर्नी पे जाएंगे, उससे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ताकि मेरे दर्शक आपको जाने कि आप कौन है, क्या करती हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे। वाह, तो मेरे लिए खुद का इंट्रोडक्शन हमेशा बहुत चैलेंजिंग रहा है, बट यस, मेरा नाम शिल्पा है, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, शिल्पा कनुंगो। मैं एक लाइफ हीलर, कोच, ऑथर हूँ। अ, मेरी एक ही डीप डिजायर या इच्छा रही है, मैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डैबल करूंगी, आई होप वो चलेगा आपको, जी लेकिन जी। मुझे हमेशा लोगों के मुंह पे एक मुस्कुराहट चाहिए, उनकी लाइफ में एक तब्दीली आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। दिस इज बीन रियली माई इंस्पिरेशन टू वर्क विद ह्यूमन बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू माइंड, बॉडी एंड सोल। सो मेरी बहुत सालों की जर्नी है, जो हम आई थिंक जैसे हम बात करेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन यही मेरा एंडेवर रहा है, टू मेक, टू हेल्प, टू बी लाइक अ गाइड एंड अ चैनल टू पीपल। उनको थोड़ा मदद करो या एक रास्ता दिखाओ, मदद तो हम नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला ही करवाता है, डिवाइन हेल्प्स अस, लेकिन जो भी मेरे पास टूल्स है या गाइडेंस है, वो उनको उनको सही रास्ते पे, दे आर लॉस्ट, उनको थोड़ा सा एक लैम्प पोस्ट बन के दिखा सकते हैं कि आप आगे बढ़ो, पर ये भी एक रास्ता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वेरी डीपली वर्क विद। जी, बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। धन्यवाद आपका कि आपने अपने बारे में बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया, अपने कार्य के बारे में, अपने बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान रही थी, पढ़ रही थी, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया मैंने, तो मैंने वहां पढ़ा था, आपने एक मेंशन किया था कि आपका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो जी मतलब एक होता है कि जिंदगी जीना, एक होता है जिंदगी को मृत्यु के करीब से छू कर वापस आ जाना। तो वो जी मृत्यु को छूना और फिर उसके बाद जीवन में क्या बदलाव होते हैं, वो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे, क्या उसके बाद आपका जीवन बदला, और वो क्या पूरा इंसिडेंट था, क्या वो एक्सपीरियंस था, वो डिटेल में जानना चाहूंगी। जी, तो मैं बहुत यंग थी, इट वाज इन माय लेट टीन्स, ओके, थिंक 17 17 हाफ की उम्र पे मैं लिटरली कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में चली गई थी, और कुछ क्षण के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि शी इज, मतलब थैंक गॉड ये थोड़ा टाइम पे आप लेके आए, वरना ये पूरा
शी वुड हैव पास्ड अवे। तो एक वो मोमेंट था जहाँ मेरा वो कुछ ही पल की मोमेंट्स थी। और ये जो हुआ ना, तो तब मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत यंग थी। पर जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो धीरे धीरे मुझे लग रहा था कुछ बदला है, क्या बदला है, नहीं मैं उसका नाम ले पा रही थी, ना समझ पा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब मैं आई वापस मेरे रूम में, मेरे घर में, तो मैं अलग नजरिए से सब चीज को देखने लग गई थी कि ये कब आया, ये कौन है, ये क्या है। तभी भी समझ नहीं आया। अगर मैं आज बैठ के उस टाइम को देखूं या उस उम्र में जो हुआ वो देखती हूँ, जब भी बहुत टाइम रेयर व्यू मिरर से, तो रियलाइज हुआ कि जो मेरे में एक रिसोर्सेज, एक उस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत कम था। तो जो बदला वो था, एक नया करेज आया था, एक कॉन्फिडेंस आया था जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। जब मुझे कुछ कहना होता था तो मैं बहुत सहम जाती थी, तो वो एक नई आवाज मुझ में आई। सो वो मेरा एक एक्सपीरियंस उस वक्त था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, उम्र आती गई, हर चीज का टाइम होता है, जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कभी कभी आपको इंस्टेंटली पता चलता है, कभी पैकेट में इंफॉर्मेशन आती है। कुछ साल पहले मैं ऐसे मेरे मेडिटेशन और मॉर्निंग जर्नलिंग कर रही थी। मुझे एक आदत है उठ के बैठना, लिखना। मैं अपना रेकी करती हूँ, लोगों को हीलिंग भेजती हूँ। तो उस दिन मैं जब बैठी, दिस इज कपल ऑफ इयर्स अगो ना, अब काफी टाइम, 3-4 साल कम से कम हो गया होगा, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। आ, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है कि जो इंसिडेंट जिस जिस मंथ में हुआ था, वही मंथ और डेट के आसपास वो मेमोरी मेरी वापस आई। ठीक है, तो मैं जर्नलिंग कर रही थी, मैं बैठी हुई थी मेरे ध्यान में पैरेलली साइमल्टेनियसली बीच बीच में। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे आजू बाजू में सब कुछ बदल गया, एक माहौल पूरा बदल गया है। जैसे स्क्रीन सामने भी है, साइड में भी है, मन के अंदर भी है। जो पूरी मेमोरी थी वो आने लगी। तो मैंने साईं बाबा को प्रे किया था कि जब आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ, तब आप मुझे बताना उस दिन, उस पल ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे में इतनी तब्दीलियां आई हैं जो मुझे दिखती भी है। एंड फिर मुझे दिखाया गया था कि मैं हॉस्पिटल बेड पे हूँ, माई सोल हैज ट्रांसेंडेड, वो ऊपर जा रहा है, एक लाइट पूरा आया हुआ है। और वो लाइट के थ्रू, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। थ्रू आई एम टेकन समवेयर एल्स, मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं, और मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मैं एक पार्टिकल बन गई हूँ। ठीक है, और वो पार्टिकल के थ्रू मुझे सब दिख रहा है। एंड वो जो एनर्जी थी वहां का, वो कलर्स इतने ब्यूटीफुल थे, इट वाज लाइक पिंक पीच गोल्डन कलर। एंड मैंने कहा, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। वो पार्टिकल जो है वो बहुत, थैंक गॉड मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा घर है जहां मैं गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो वहां एक आवाज आती है, जैसे आकाशवाणी होती है, और वो आवाज कहती है, नहीं पर तेरा टाइम तो नहीं है अभी, तुझे वापस जाना होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जो मेरे साथ हो रहा था कि यूजुअली आप, जब आप एक, आपको कोई कमांड करता है जो आपकी बिलीफ गॉड की होती है, तो आप चुपचाप बोलोगे ठीक है। और मेरा वो था कि मैं उनके साथ एक काइंड ऑफ सिली बैंटर या आर्ग्यूमेंट में गई, नहीं पर मैं तो घर आ गई हूँ, मुझे घर ही आना था, मुझे वापस नहीं भेज सकते हो, मुझे नहीं जाना है वापस। एंड दैट वॉइस केम एंड सेड, नो यू स्टिल हैव अ पर्पस, आपका एक उद्देश्य है, आपका एक महत्व है, आपको कुछ करना है, आपका टाइम आया ही नहीं है, हम आपको वापस भेज रहे हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, आप भेज तो रहोगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है करने लायक, आई डोंट फील वर्दी और गुड इनफ टू गो बैक। ये मेरा स्टेटमेंट था। तो उन्होंने कहा रुको, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, लेकिन जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो प्योर लव था। नहीं फॉर्म था, नहीं शेप था, इट वॉज फॉर्मलेस, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज इनफाइनाइट। उस मोमेंट में ना आपको बस प्यार और रोना और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तब मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तो आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे सर पे ऐसे, मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरा पार्टिकल है वो थोड़ा सा फॉर्म में आया, और एक ऐसा यहाँ पे प्रेजेंस, ऐसे हैंड आया, बोला हम कुछ तो तेरे लिए करेंगे, तुझे समझ में आएगा। वो हाथ डाला, ऐसा मुझे फील हुआ प्रेशर। ओके, एंड देन आई वाज शोन, आई सेड बट हु डू आई, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। तो मुझे कहा मैं तेरे को इस रूप में, इसके थ्रू तेरे साथ हर टाइम काम करूंगा। जब मैं देखती हूँ सामने, तो वो साईं बाबा होते हैं, और साईं बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे क्या फिक्र है, और मैं तुझे आज के बाद गाइड करूंगा, कहाँ क्या। एंड मैं तुझे हर स्टेज पे बताता जाऊंगा, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर विजन्स, एट राइट टाइम। जो अंदर हो रहा है, हमने तेरे अंदर कुछ डाउनलोड कर दिया, वो सही टाइम, मैं डाउनलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, पर वो सही टाइम पे
वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट होता जाएगा, और आप सही टाइम पे आपके मार्ग पे जो आपके लिए डिसाइड किया है वो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। और मैं इसको थोड़ा आगे लेती हूँ कि वो था जब मैं बहुत छोटी थी, और उसके 10-11 साल बाद, ठीक है, मुझे एक दिन मैं बैठी थी, मेरे कॉर्पोरेट से घर आई थी, मैं कुछ लिख रही थी वापस और पढ़ रही थी, और आवाज आया, वापस साईं बाबा प्रकट हुए और कहा अब तेरा काम है जॉब छोड़ना, और अब तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने लगी। ये जो था अब तक तेरा प्रेपरेशन ग्राउंड था इतने सालों से, अब तुझे आगे बढ़ना है। एंड अब मुझे, उसके बाद मुझे लगा था कि मैंने ये एक्सपीरियंस पूरा हो गया, एंड उसके बाद कुछ दिनों तक मैं जब भी स्काई की तरफ देखती तो जो जहाँ मेरा रूम था वहां से नीचे, वी वर ऑन हाई राइज बिल्डिंग, नीचे एक छोटा सा साईं बाबा का घर मंदिर था, मैं उनसे रोज ऊपर से बात करती थी, क्या आज ये हुआ, मुझे ये हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे गाइडेंस चाहिए, और उसके साथ चंद्रमा होता है, ये मेरे से मिडनाइट कॉन्वर्सेशंस होते थे। तब मुझे दिखाया गया कि वहां पे एक इतने सारे बीइंग्स है, लार्जर देन लाइफ बीइंग्स, जिसको हम एंजल्स बोलते हैं या फरिश्ते बोलते हैं, वो भी मेरे मैसेजेस लेके वापस आ रहे थे और मुझे कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे थे। ये एक्सपीरियंस हुआ उस उम्र में, फिर कुछ साल तक ये एक्सपीरियंस बंद हो गया, क्योंकि वो मेमोरी मेरी शट कर दी गई थी, उसको सप्रेस किया गया था। जो कुछ साल पहले पूरा एक्टिवेट होके मुझे दिखाया कि तुझे अब तक नहीं दिखाया था, क्योंकि तेरा एक और प्रेपरेशन ग्राउंड करना था इतने सालों का, ओके, विच वॉज फ्रॉम 10-11 years ago, दैट वाज, उसके बाद 15 to 18 years हो गए, फिर जाके मुझे पूरा नियर डेथ एक्सपीरियंस की समझ आई कि मुझे साथ क्या हुआ था, मुझे ये क्यों दिखाया गया, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और मुझे इसको आगे कैसे बढ़ाना है। सो इट वॉज अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस वेर माई टाइम हैड नॉट येट कम, मुझे मरना नहीं था, और मुझे जी के बहुत लोगों को uh, जो भी मुझे कहा गया था उस पाथ पे लेके जाना था, या उनको वो गाइडेंस देना था, या वो लाइट बनने के लिए मुझे गाइड किया गया था। वाह, बहुत ही और वो बाबा खूबसूरत। ही थे जिन्होंने मुझे, उसके बाद तो जी। मैंने लाइफ में जितने जितने डिसीजंस लिए हैं, ओम साई राम, वो उन्हीं की वजह से है, वो जितनी भी हिम्मत दिखाई या जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं वो सब उनकी वजह से हुए। तो ये जी मेरी लाइफ जी। का सबसे बड़ा शिफ्टिंग मोमेंट था नियर डेथ एक्सपीरियंस का, फॉर मी वन, दैट गॉड इज लव, इज प्योर लव, और दूसरा हम सबके दुनिया में गुरु अलग रूप में आते हैं, मेरे लिए वो साईं बाबा थे, और है, और रहेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा। मैं जानती हूँ कि परमात्मा हम सबको अकेला नहीं छोड़ते, हम क्योंकि उस परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा, हम छोटे बच्चे, और वो ऊपर हमारे हेड ऑफिस यानी हमारे पिताजी ऊपर बैठे हैं परमात्मा, तो वो बच्चों को जैसे हम स्कूल भेजते हैं तो एक गाइडेंस में भेजते हैं ना कि टीचर रहेगी, फिर वहां से हम्म। ड्राइवर उसको लेकर घर आएगा, वैसे ही ऊपर से भी हमारे साथ एक एक गाइडिंग एंजल्स आते हैं आपके जीवन में, जैसे बाबा एक गुरु या गाइड बनकर आए और वो हर पल हर क्षण आपके साथ थे और आपको गाइड कर रहे थे। मैं चाहूंगी शिल्पा, आप अपना वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आप एक बार, आपका गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हुआ था और बाबा आपके बगल वाली सीट में बैठे थे और आपको प्रोटेक्ट किया था। वो भी जी। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शकों को भी उस एक्सपीरियंस के बारे में पता चले। या तो ये जो 10-11 साल आगे की जो मैं बात करी थी कि जो मेरे 17.5 में हुआ, उसके 10-11 साल जब ये मेरा अवेकनिंग वापस चालू होने लगा, तो मैं बॉम्बे में थी तब, एंड मैंने तभी गाड़ी चलाना सीखा था, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉम्बे की दिन की ट्रैफिक में आप गाड़ी कहाँ ही लेके जाओगे। सो हम सब, मैंने रात को गाड़ी निकाली क्योंकि रास्ते क्लियर होते हैं, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स जॉब कर रही थी तो उनको पिकअप करने गई थी, और कहा चल, मैंने अभी गाड़ी, हाथ साफ करना जिसे हम कहते हैं, कि मैंने अभी गाड़ी चलाना सीखी है, चल हम एयरपोर्ट जाएंगे, पाव भाजी खाएंगे और फिर वापस रिटर्न करेंगे। ये मेरा बैकड्रॉप था। तो जैसे ही हम आ रहे थे, तो वी वुड आई वाज ड्राइविंग एट 60 kmph, मुझे याद है क्योंकि रास्ता खाली है, आप अच्छे से अच्छे नॉर्मल स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, और एक वो सर्विस रोड होता है, ठीक है। तो उस पे हम गाड़ी चला रहे थे, और ये मेरी भी गाड़ी नहीं थी, एक बोरोड कार थी, एक फ्रेंड ने अपनी गाड़ी मुझे दी थी कि तू मेरे गाड़ी पे प्रैक्टिस कर, आई ट्रस्ट यू, तू प्रैक्टिस कर। तो मैं गाड़ी चला रही थी और अचानक से हम बातें कर रहे थे, और कहीं से भी समझ ही नहीं आया कैसे सामने एक बड़ा सा पत्थर आया, वाज अ बिग बोल्डर, एक बड़ा सा पत्थर था, और गाड़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली थी। तो अब क्या करे, क्या ही करे, मैं अकेली हूँ जिसने गाड़ी चलाना सीखा है, बाकी किसी को गाड़ी यहाँ पे आता भी नहीं है गाड़ी को चलाना उस वक्त, ठीक है, सब यंग थे उस वक्त। तो मैंने बस मन में ओम साई राम कहा, ऐसे मुंह पे मुस्कुराहट थी कि हाँ, मेरे आई हैव गॉट इट ऑल, मुझे सब आता है, लेकिन अंदर से
कुछ नहीं समझ आ रहा था, ठीक है, बहुत नर्वस थी। और मन में कॉन्स्टेंटली प्रे कर रही थी कि यार मैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, प्लीज रास्ता दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सबकी सेफ्टी मेरे हाथ में होती है। तो मैंने गाड़ी कैसे भी करके ऊपर निकाल दी, ठीक है। निकाल दी तो फिर पता चला थोड़े टाइम के नीचे डेंट हो गया है, हैजर्ड साइन हो गया है, कुछ लीक हो रहा है, ये करते करते हम कैसे भी करके इनको ड्रॉप किया। मैंने ऐसे, आप जाइए। दो तीन फ्रेंड्स को फोन किया जिनको गाड़ी की बहुत समझ थी, तो बोला हमें समझ नहीं आ रहा है बट हैजर्ड सिंबल है, तू संभल के जा। अब तो ये करते करते काफी देर हो गई थी रात को, और अब मैंने इनको ड्रॉप करके मुझे मेरे घर जाना था उस वक्त। और जब मैं घर जा रही थी तो एक सबवे आता है, फ्रॉम टू कनेक्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। बॉम्बे का जो बॉम्बे से फेमिलियर है, तो मैंने वो सबवे क्रॉस किया। लेकिन यहाँ पे ना, बचपन में हमने, इंडिया में हम बड़े हुए तो हमने बहुत कहानियां सुनी होती है, चुड़ैल की, भूत की, आई थिंक ऐसा कोई नहीं जिसने ये कहानियां नहीं सुनी है। या घर में कह जाएंगे कि अंधेरा हो गया है, कुछ हो जाएगा। तो आज तक ये कहानियां इम्पैक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जब आप ग्रो होते हो तो ये सब बातें करके हंसते रहते हो, मिस्चिफ में भी चलती रहती है। उस दिन ये सब कहानियां मन में आई, क्योंकि किसी ने तो कहा था इस रास्ते पे रात को ना चुड़ैल दिखती है। ओके, तो एक तो गाड़ी खराब हो गई है, डेंट है, उस पे हजार सिंबल है। ये नहीं पता है पेट्रोल लीक हो रहा है, कुछ तो लीक हो रहा था, गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड बहुत बौखलाया हुआ था सोटू से। और अंदर मेरा वहां चांटिंग चला है कि बाबा प्लीज हेल्प करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, मेरी गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं होना चाहिए किसी को रास्ते में भी, एक जगह कैसे भी पहुंचा दो, फिर देख लेंगे जो भी होना है, यू नो। तो गाड़ी चलाती गई, एंड वो सेम सबवे आया, तो मुझे लगा अरे अब क्या दिखने वाला है, वो डर भी था एक्चुअली। फिर जैसे मैंने गाड़ी चलाई, मैं ऐसे अपने आप में बात कर रही थी, और फिर अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कुछ है, तो मैंने अपने को ड्राइवर सीट पे देखा लेफ्ट में, और ना बाबा ऐसे बैठे हुए हैं, मन मन मुस्कुराए। मैं हूं ना, मेरी और ज्यादा हालत खराब हो गई। मैंने कहा क्योंकि हमने मूवीज में सुना है कि जब आप मरते हो तभी भगवान आते हैं, तो मतलब मेरा अंतिम टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। और ये मन में मैं कह रही हूँ कि ठीक है भाई, एक आपका नाम लेना अलग है, आपको देखना अलग बात है। मुझे डर लग रहा है, प्लीज, आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्योंकि हम कहते हैं भगवान है, बट भगवान आते हैं तो हम क्या करेंगे हमें नहीं पता होता है, इज वेरी यंग। पर वो बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे टेलीपैथिकली कह रहे थे कि ठीक है कुछ नहीं होगा, मुझे और डर लग रहा है। फिर मैंने रेयरव्यू मिरर में देखा, तो पीछे कोई बैठा हुआ था, ऐसा बहुत ज्यादा लाइट थी, ठीक है। और थोड़ा आगे चला है तो आगे कोई ऐसे लाइट, ऐसे कोई जा रहा है, तो मैं उसके पाँव देख रही हूँ, अभी भी मुझे डर लग रहा है कि ये सब मेरा भ्रम है, मैं कुछ उसके पाँव उल्टे हैं सीधे हैं, मुझे किसी ने कहा था उल्टे पाँव है तो चुड़ैल है, ठीक है। तो मैं हंस रही हूँ आज की तारीख में, उस वक्त बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। नेक्स्ट थिंग मुझे नहीं याद है, क्योंकि वो जगह से मेरा घर कम से कम 10 to 15 मिनट्स का ड्राइव है। मुझे नहीं याद है कैसे, पर मुझे ये पता है मैं घर पहुंची हूँ, 1 मिनट में पहुंची हूँ। टाइम स्टॉप हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं कैसे भी करके बिल्डिंग के नीचे पहुंची, गाड़ी पार्क की, और मैं घर पे आ गई, ठीक है। तो ये था कि घर आई तो ये सोचना कि जो एक्सपीरियंस किया वो रियल है, या, क्योंकि जब हम बहुत टेंस्ड होते हैं तो भी हमारा माइंड ये सब स्टोरीज बनाता है। जब आप इवन ट्रैकिंग करते हो तो बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में एक टाइम के बाद आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, तो मुझे लगा क्या है, यू नो तो घर आई, एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने ये नहीं बताया मुझे साईं बाबा दिखे, मैंने कहा मुझे ना गुड गोस्ट दिखा, फ्रेंडली गोस्ट, ओके, कैस्पर की तरह, उस पर वो मूवी आई थी एनिमेटेड। बोले तू सो जा, तू बहुत स्ट्रेस्ड है, मैंने कहा ओके, तो तब मैंने मन में प्रे किया कि बाबा अगर ये सही एक्सपीरियंस था तो आप मुझे साइन दो, ठीक है, आप मुझे बताना कि या फिर ये मेरी मनगढ़ंत कहानी, जो भी होगा देखा जाएगा लाइफ में, सुबह होते ही मैंने एक मैकेनिक भैया को फोन किया जो रेगुलर हमारी गाड़ी की सर्विसिंग करते थे। मैंने कहा प्लीज आप गैराज जाने के पहले एक बारी घर आके गाड़ी चेक कर लो, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं है किसी और की है, इसमें जो भी डैमेज है उसको ठीक करना है। तो वो नीचे आए और उन्होंने फोन किया वापस, मैं आधी नींद में थी, चाबी मैंने उनको दी, फिर वो आए, 10 ऊपर आए थे, चाबी लेके गए, गाड़ी चेक की, 15 मिनट में फोन करे कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा दिख, मतलब रियली आई वाज, एक तो स्ट्रेस जैसे आपको दिख नहीं रहा है, वहां पे डेंट है, वहां पे वो टूटा हुआ है, वहां पे वो सिंबल है, वो लीकेज हो रहा है। बोलते नहीं आप नीचे आओ। तो मैं नीचे गई, you know। जब मैं नीचे गई और मैंने गाड़ी देखी, तो गाड़ी में जो भी रात को हुआ था उसमें से एक भी चीज नहीं दिख रही थी,
द कार हैड हील्ड, मेरे पास कोई बेटर वर्ड नहीं इसलिए मैं कह रही हूँ, द कार हैड हील्ड ऑन इट्स ओन, you know. And then I knew कि I really मैजिक। had a Sai Baba experience. It's magic, it's really magic. Then I knew कि I genuinely had a Sai Baba experience, क्योंकि मैं रात को ये बोल के सोई थी, you know, कि अगर आप सच्ची में मेरे साथ हो और ये मेरा भ्रम नहीं था, तो आपको मुझे बहुत सॉलिड प्रूफ देखना पड़ेगा। यू कांट गिव मी ऐसा छोटा मोटा प्रूफ, यू नो, आपको बहुत सॉलिड। क्या प्रूफ था मैंने नहीं मांगा था कि यू नो बस साइन दिखाइए। और ऐसे बहुत सारे साईं बाबा के इंसिडेंसेस है, बट ये दो वाले मैं बता सकती हूँ अभी के लिए, जैसे हमारी जर्नी अनफोल्ड होगी। लेकिन उसके बाद कोई, मेरी सिटी सडनली शिफ्ट हो गई, मेरा जॉब शिफ्ट हो गया, मैं पुणे आई, और यही था कि लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाले, और वो मुझे दिखने लगे धीरे धीरे धीरे। बट वो हर टाइम रिक्शा में जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, ट्रेन में, कहीं पे भी मुड़ के देखूं बाबा का नाम ले रही हूँ, और मुझे वहां पे या तो फोटो दिख जाएगा या नाम दिख जाएगा। तो ये बहुत होने लगा मेरी लाइफ में उस वक्त, मतलब कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, पर कुछ तो शिफ्ट आ रहा है। सो दिस इज व्हेन माय जर्नी इन माय मिड 20s वाज विद साईं बाबा, जो बाजू में बैठ के बोल रहे हैं, मैं हूं ना, तो क्यों फिक्र कर रही है, यू नो। तो जी जी। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बट यस उस वक्त बहुत धक धक हुआ था मेरे लाइफ में, एंड मैंने देखा कि रियलिटी में वो गाड़ी हील हुई है। तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं थी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा है, एंड ब्यूटीफुली मैंने फ्रेंड्स को फोन किया, उनको बुलाया, ऐसे तुझे याद है गाड़ी में ये था, जो 4-5 लोग साथ में थे। बोला हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं है। बोलते हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ मैजिक बोल सकती हूँ, बट मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे ठीक हुआ, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो उनके पास आंसर होता है ना। जी तो हाँ, जी। ये वाला जो एक्सपीरियंस आपने सुना होगा मेरा पहले, या जी। मेरे घर में भी एक, जैसे मैं, जैसे आप बाबा को बहुत मानते हो ना, साईं बाबा को, जैसे आपके प्रेम जो बाबा के प्रति है ना, या ऐसे ही मेरा शिव जी के प्रति है। तो मेरे घर में एक फोटो लगी हुई है शिव जी की ना, शिव जी की मतलब इमेज है, उसके नीचे लिखा है, बच्चे चिंता ना कर मैं बैठा हूँ। उस पे ये लाइन वाह, लिखी है। तो जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, मैं हमेशा बस उसको देख लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अरे क्यों ही मैं टेंशन ले रही हूँ, वो बैठा है। जब उसने कहा कि बच्चे चिंता ना कर मैं बैठा हूँ मैं बैठा हूं ना, राइट। और वो तो कहते भी टेंशन। है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम हम्म। है, यू नो, आप बोलते हो विश्वास है तो पूरा विश्वास रखो ना, फिर आधा अधूरा क्यों रखते हैं, यू नो। बहुत बट सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। और जैसे आपने कहा ना कि आपको साइंस मिलने लगे, आप बाहर जाते थे तो कभी फोटो कभी इमेज, ऐसी एग्जैक्टली जब मेरी भी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था ना, जब लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने कदम रखा और मैं थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बदलाव देखती थी, शिफ्ट देखती थी, तो यही चीज मेरे साथ भी होती थी कि मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने सिर्फ इतना कह दिया ना कि, जैसे मैं भी बाबा ही बोलती हूँ शिव जी को, तो मैं कहती थी बाबा आप साथ हो ना, तो मुझे कुछ ना कुछ, या तो कोई भजन ऑल ऑफ ए सडन कोई निकल रहा है तो उसके उसमें सुनाई देगा कुछ ऐसा, या कहीं कोई सिंबल दिख जाएगा या फोटो दिख जाएगी, या मेरे ही मोबाइल में गलती से मैं ऑन करूंगी कुछ ऑन हो जाएगा। तो वो एक मतलब आ जाता था कंफर्मेशन कि आई एम विद यू, डोंट वरी एट ऑल, यू आर इन सेफ हैंड्स। तो वही चीज आपके साथ हुई। अच्छा, आपके पीछे ना एक एंजल लगा हुआ है, मैं देख रही हूँ एक एंजल की बड़ी प्यारी सी आपने हाँ फोटो रखी हुई है, और आपका एंजल्स के साथ भी अच्छा कनेक्शन है। तो ये भी थोड़ा हमें समझाइए कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं इनके साथ, और क्या आपका रिश्ता है इनके साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस मेरे मुझे भी पूछ रहे हो, जो मैं कंटिन्यू करूंगी ये गाड़ी वाले इंसिडेंट के साथ, जी जी ठीक है। जी जरूर। तो जब मैंने आपको कहा कि मुझे पीछे कोई दिखा और आगे कोई दिखा, तो मुझे समझ नहीं आया कौन है ये। और कुछ दिनों में जैसे मेरी सिटी शिफ्ट हुई, और मुझे ना अचानक से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बोलिए या बुक्स बोलिए, वो सब दिखने लगा। और मैं बहुत वोरेशियस रीडर हूँ, मैं बहुत सारा पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो जो बुक मेरे सामने स्टम्बल हुई, तब मुझे पता चला कि जो मुझे दिखे पीछे और आगे, वो कोई नहीं बट एंजल्स थे। तो मैं सोचने लग गई, मैंने कहा ये क्या होता है, यू नो, एंजल्स क्या होता है। जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, जो मेरी फैमिली में, आई वाज बोर्न इन अ जैन बैकग्राउंड, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल्स इन दैट, यू नो। तो हम लाइक ये क्या होता है। फिर थोड़ा मैं बैठने लगी, समझने लगी, तो पता चला कि एंजल्स, हम सब दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम वी ऑल हैव मिनिमम 2 गार्डियन एंजल्स। हम जब बॉर्न होते हैं उसके पहले ही हमें 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 2 गाइड्स असाइन किए होते हैं, जिसको हम एंजल्स बोलते हैं। एंड एंजल्स वो सेलेस्टियल बींग्स होते हैं, जो हमारे लिए हमारा मैसेज गॉड को भेजते हैं और गॉड का हमें वापस लेके आते हैं। तो वो हमारे सो टू से फ्रेंड्स, मैसेंजर्स, गाइड्स हैं, जो जिंदगी में अगर हम कहीं डिटूर हो जाते हैं तो हमें वापस लेके आते हैं।
और ऐसा हम सबके साथ बहुत होता है कि हम बैठे हैं और हमें हमें लगता है यार आज राइट नहीं लेना है, लेफ्ट, जब गाड़ी चला रहे हैं बैठे ही नहीं, राइट मत ले लेफ्ट ले, हम नहीं लेते हैं। जब नहीं लेते तो पता चलता है कि लेफ्ट में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एक आवाज आती है हमारे पीछे, यू नो। सो दिस इज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू माई एंजल्स, एंड द एंजल वाज सिटिंग बिहाइंड मी। एंजल्स रेल में भी एक आर्क एंजल कहते हैं, वेरी वेरी लार्ज एंजल्स। तो आर्कएंजल माइकल मेरे पीछे बैठे हुए थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे, यू नो, एंड हिज ऑरा इज वेरी पर्पल, वाह। ही इज नोन टू यस यस। प्रोटेक्ट यू। जब मैं एंजल वर्कशॉप्स कराती हूँ ना सोनम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफी लोग बोलते हैं इनको देख के ना शिव जी बहुत याद आते हैं, आपने भी शिव जी का नाम लिया, जी कि ये जी। शिवा एनर्जी लग रही है हमको। तो नाम अलग होते हैं बट वो काम वही होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो अ, वो और सामने जो थी वो मेरी गार्डियन एंजल थी जो मुझे गाइड कर रही थी, क्योंकि उसको जब मैंने देखा था ना, तो अचानक से मेरे दिल में फियर से कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा लव एक्सपीरियंस होने लग गया था। आई स्टार्टेड टू फील लॉट ऑफ, कैसे समझाऊं मैं, यू नो, अचानक से आप शांत होके एक, केवल एक चेहरे पे मुस्कान होती है और सबके प्रति प्रेम और शांति का भाव होता है हाँ, मन में। जी वो जी। पूरा लव ओवरफ्लो होने लग गया। जी जी फिर जी। जैसे मुझे एंजल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, जैसे बुक्स के थ्रू या मेरे खुद के मेडिटेशन के थ्रू, तो ये पता चला कि उन दे आर एक्चुअली नॉन जजमेंटल एंड अनकंडीशनली लविंग बींग्स। वो किसी को नहीं जज करते हैं, वो बहुत ज्यादा हमको प्यार करते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है हमारे एंजल्स का, हमको गाइड करना। फिर आगे के स्टेप्स में जाती हूँ, तो मैं पुणे आ गई थी, मैंने घर बदला हुआ था, किसी को पता नहीं था मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा जॉब चल रहा है जो भी है। एंड एक दिन मेरे दरवाजे पे एक पार्सल आता है, ये सेम स्टोरी मेरी कंटिन्यू होती है, क्योंकि मुझे एक दिन कहा गया, बाबा ने, मैं बैठी थी शाम को जो मैं कह रही थी घर आई, तो उन्होंने कहा अब तू काम छोड़ दे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ साल बाद उन्होंने ये भी कहा था अब तू हमारे रास्ते पे चल। तो मैंने कहा मेरे पास मैं जो देख रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ एंजल्स को, क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या रियल है? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 18 years ago। तब इतना न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, एंजल्स इतना ओपनली नहीं बात करते थे, जी यू जी नो। जी। तो ये भी डर था कि लोग मुझे ही जज कर लेंगे, यू नो। और मेरा ये सवाल था कि मैंने ऐसा किया क्या है, क्या आप मुझे ये सब दिखा भी रहे हो? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक बहुत सिंपल लड़की जो जॉब पे जा रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ सब कुछ। सो जैसे मैंने साइन मांगी, तो दो तीन चीजें हुई। एक ये हुई कि कुछ दिन बाद मेरे डोरस्टेप पे एक एंजल डेक डिलीवर हुआ। तो मैंने कहा वाओ, जैसे कार्ड खोला उसमें आर्कएंजल माइकल थे, ऐसे यही तो दिखे थे मुझे, यू नो। तो वो एक वैलिडेशन हुआ कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। और कुछ दिन तक मैं किसी को मिलती थी तो वो मुझे कुछ बोलते थे, उसके पहले मैं बताती थी कि तू ये बोल रहा है ना, तू ये बोलने वाला है ना, तू इस बंदे के बारे में बोल रही हो, बंदी ऐसी दिखती है ना। तो मुझे खुद को गूज़बम्स आते थे, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मुझे ये सब कैसे पता। फिर बाबा वही मुस्कुरा के, ये तेरे एंजल्स, ये तुझे गाइड कर रहे हैं, उनके एंजल्स के साथ बात करना। इस तरह से मेरी एंजल्स की जर्नी चालू हुई, एंजल गाइडेंस, एंजल हीलिंग, एंड बुक्स आती गई, मेडिटेशन में आंसर्स आते गए कि आप ऐसे करो, ये करो, इस एंजल को बुलाओ, इन नाम आते गए जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। क्योंकि अगर आप देखो तो एंजल्स को लोग ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में ज्यादा उनके नाम करेक्ट। हाँ यूज करते हैं। हाँ हाँ। अ, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो प्लीज गॉड पीपल, कि इवन कुरान में देयर आर नेम ऑफ एंजल्स। जी जी जी। जिब्राइल कहते हैं जिनको, हम्म जिनको हम्म। कुरान रिसीव हुई थी, जितना भी थोड़ा पता है मुझे। तो फिर सवाल ये उठता है कि मुझे क्यों दिख रहे हैं, मैं कौन हूँ? फिर उन्होंने जवाब दिया कि एंजल्स तो सबके लिए है, उसमें कोई वो जात पात तो देखते ही नहीं है, गाइड्स तो सबके होते, सबको धरती पे आने के लिए सेट ऑफ पेरेंट्स चाहिए, वैसे हर सोल के लिए एंजल्स है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू नो। जी जी। नाम देते गए, मैं लिखती गई, फिर उसको मैं चेक करने लगी तो वो नाम एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कहीं से तो नाम आ रहा है और मैं लिख रही हूँ, यू नो। सो ये, ऐसे मेरे फ्रेंड्स और सब कहते हैं ये आर्कएंजल रफाइल है, पीछे ग्रीन कलर है, हीलिंग एंजल है, तो ये आर्कएंजल रफाइल है, ठीक है। सो उस तरह से मेरी एंजल की जर्नी चालू हुई। धीरे धीरे सबने कहा बा तुझे इतना नॉलेज है तो तू थोड़ा सिखाना चालू कर। फिर एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे 48 आवर्स में मैंने पूरी बुक लिखी है। वो आया मुझे कि अब तुझे लिखना टाइम आ गया है, तो कुछ साल पहले फिर मैंने एक किताब लिखी, लिविंग विद एंजल्स, विच वॉज ऑल अबाउट कि जब एंजल्स आते हैं तो आपको क्या साइंस मिलते हैं, जब आपको नंबर्स दिखते हैं, रेपिटेटिव नंबर्स, तो एंजल्स या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। कौन से एंजल को, जैसे आपने कहा था डिपार्टमेंट होता है, गॉड एक डिपार्टमेंट है बीच में, वैसे कौन जी से डिपार्टमेंट में आप कॉल करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा।
ट्रैवल में जाना है तो ट्रैवल डेस्क पे जाओ, सैलरी है तो एचआर एंजल के पास जाओ, मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज यूज कर रही हूँ बट जी जी सो जी। कौन से एंजल्स को आप कब बुलाएंगे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, वो इन्फॉर्मेशन आती गई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, थोड़ा मेडिटेशन में आया, फिर एक दिन बैठ के पूरी मैंने किताब लिखी है। वंडरफुल। बहुत सुंदर। हम आपकी किताब को भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने इसमें अपने जो एक्सपीरियंसेस दिखे एंजल्स के साथ में, तो क्या कभी एंजल्स के साथ आपका ऐसे वन टू वन कम्युनिकेशन हुआ? वैसे तो जरूर हुआ होगा, तो आपने बुक लिखी है, लेकिन कोई ऐसा बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि जिसमें हम भी बिलीव कर सकें कि वैसे मैं तो करती हूँ क्योंकि मेरा अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंजल्स के साथ। और मतलब मैंने सिर्फ एक कॉलिंग की थी और उसमें मेरे को एक बहुत बड़ा एक ह्यूज बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा था आर्च एंजल्स। तो मुझे समझ में आ गया था कि एंजल्स मेरे साथ हैं। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि मैंने जो जिसके लिए भी प्रेयर की है वो सेफ है। तो हम्म। इसलिए मैं मानती हूँ कि हाँ, एंजल्स को आप कॉल करते हो तो वो आते हैं और मदद करते हैं, कोई ना कोई साइन जरूर देते हैं। आपका कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर करें। वन ऑफ देम तो मैंने अभी कहा कि गाड़ी में साईं बाबा के साथ जी दोनों एंजल्स थे, तो एंजल्स ने, साईं बाबा ने ऑलरेडी कह दिया था कि तू यही काम करने वाली है, वन ऑफ द वर्क यू विल डू इन हेल्पिंग पीपल इज कनेक्टिंग विद देयर गार्डियन एंजल्स एंड देयर इंट्यूशंस। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ, बिकॉज इतने सारे इंसिडेंसेस है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ पिन पॉइंट करने को कि मैं कौन सा वाला आपको बताऊं। मैं मेरे स्टूडेंट्स के बता सकती हूँ, ओके, जो मुझे इंस्टेंटली याद आ रहे हैं। एक था कि किसी का, जो मैंने किताब में भी लिखा है, कि किसी बारिश आ रही थी, ठीक है, और वो वर्कशॉप से ही गई थी, और उसकी बाइक की नहीं, उसने उस दिन अनएक्सपेक्टेड बारिश थी तो उनके पास कुछ कवर करने को नहीं था, तो उन्होंने बाइक के अंदर वो बुक और कार्ड्स रखे थे एंजल्स के। तो अब उन्होंने एंजल्स को प्रे किया कि प्लीज मेरा ये दो सामान मेरा बिल्कुल नहीं भीगने देना, बाकी कुछ भी हो ये दो सामान नहीं भीगने देना, क्योंकि ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स है, मेरे कार्ड्स हैं इसमें। और वो जब घर गई वर्कशॉप के बाद, तो शाम को उसका मैसेज है, शिल्पा सब भीग गया लेकिन मेरा कार्ड्स और मेरी बुक नहीं भीगी। इसलिए मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे एंजल्स में विश्वास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे सामने कि जो मैंने मांगा वो पूरा हुआ, और उन्होंने मुझे मदद की। और एंजल्स के साथ ब्यूटीफुल चीज ये है कि कोई छोटी बड़ी चीज नहीं होती है, आप उनसे सिंपल चीजें भी मांग सकते हो और बड़ी से बड़ी चीजें भी मांग सकते हो, एंड वो धीरे धीरे आपको रास्ता दिखाएंगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसके अलावा एक वर्कशॉप कर रहे थे हम, और किसी ने कहा था मुझे कि शिल्पा आप एंजल्स तो कह रहे हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, और हम, वो वर्कशॉप पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था उस वक्त, कुछ साल पहले, जहाँ पे मैं कर रही थी। और अचानक से हम सबको ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई से एक बड़ी सी ऑरा दिखी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना लाइट दिखते हैं कभी कभी। जी जी। तो हमने फिर लंच ब्रेक में पॉज किया, और जिस जगह से हमें वो फील हुआ था, स्पेशली उसमें से एक स्केप्टिकल था, वो कह रहा था मुझे पता नहीं है, आप बोल रहे हो मैं मान लूंगा, मैं आया हूँ इसी के लिए, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, जब सबका जो टाइम होता है, हम कोई नहीं है आपको कन्विंस करने के लिए। फिर हमने जब वो रिकॉर्डिंग देखी, तो लिटरली वहां पे वो ऑरा में, वो जो जो स्पॉट पे हमें वो लाइट दिखी थी, वो पर्पल लाइट थी, और हम माइकल की ही बात कर रहे थे, आर्कएंजल माइकल की उस वक्त। और वो पूरा हमें शेप एंड फॉर्म दिखा है, सब लाइन में खड़े हो गए थे कि मुझे भी दिखा क्लिपिंग, मुझे भी वीडियो क्लिपिंग दिखा। और तो बहुत है एक्चुअली, आई थिंक ये जी अनदर जी। पॉडकास्ट हो जाएगा, तो आई थिंक ये दो काफी है, जैसे जी मैं जी। कहना चाहूंगी अभी के लिए। नहीं, मैं बिलीव करती हूँ एंजल्स में। एक्चुअली मैं भी पहले यही, मेरा भी कंसेप्ट यही था कि एंजल्स जो हैं वो तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के होते हैं और हमारे तो देवी देवता होते हैं। एक्चुअली हम उन्हें देवी देवता कह लें या एंजल्स कह रहे हैं, वो बात आते एक ही उसी, है। हाँ, वो उसी दुनिया से आए हैं और उनका मकसद यही है हम सबकी मदद करना, हम सबको सुरक्षित रखना और हम सबकी रक्षा करना। एब्सोल्युटली। और जब भी हमें उन्हें हम बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। क्योंकि मेरे लाइफ के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, केवल मैंने इतनी छोटे से काम के लिए, मतलब मैंने कभी अपने लिए बुलाया तो वो नहीं आए, लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे की मदद के लिए बुलाया है तो वो 100% आए हैं। तो मैंने एक दो बार ये चीज की उनसे शिकायत भी की कि जब मुझे जरूरत होती है मैं बुलाती हूँ, तब तो तुम नहीं आते हो। जब मैं किसी और की मदद के लिए, जब मुझे लगता है कि इसे जरूरत है और मैं कह देती हूँ कि हे प्रभु, हे एंजल, जो भी फरिश्ते, जो भी ऊपर डिवाइन मुझे सुन रहा है, इसकी मदद करो, और कोई ना कोई ऐसा साइन या कुछ ऐसा मेरे सामने हो जाता है कि मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, तुम्हारी जो है एक्सेप्ट करी गई है प्रेयर और उस तक मदद पहुंच रही है। तो मैं हम्म। कई बार ये शिकायत तो करती हूँ कि मेरी मदद के लिए भी तो कुछ बता दो।
मुझे ऐसा लगता है ना, स्टार्टिंग में जब बिलीफ फेथ इंक्रीज करना होता है, एंड देखो जो भी है, सेवा का भाव हमेशा बहुत जल्दी, प्रेयर फ्रीक्वेंसी सेवा की बहुत हाई होती है, क्योंकि आप करुणा में किसी और के लिए प्रे कर रहे हो, बट आप जेन्युइनली अपने आप को भूल गए हो, आप सेल्फलेसली किसी और के लिए प्रे करते हो। जब आप कोई सेल्फलेस एक्ट करते हो तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वो आपकी नहीं सुनते, शायद आप बैठ के उनका जो मैसेज है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, हाँ यू नो। हाँ। और प्रॉब्लम हमारी उनके डाउनलोडिंग में है। मैसेजेस, या और उनके मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, वो कभी आपको पनिशमेंट के मैसेजेस नहीं देते, वो आपको प्यार के, हीलिंग के, अच्छाई के मैसेजेस देते हैं। तो लोगों का बहुत मानना है कि एंजल ने बोला उसको फोन करके डांटो, वो कभी नहीं हो सकता है। ये हमें हमेशा अच्छे मार्गदर्शन पे लाने के लिए ही उनके मैसेजेस और गाइडेंस होते हैं। जी तो जी। पार्किंग के लिए मेरे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स ने पार्किंग के लिए भी उनको बुलाया है। हाँ और मैंने पार्किंग अभी उन्हें, अभी कुछ बॉम्बे दिन जैसी पहले सिटी में मैंने, आपको पार्किंग मिल जाती है फिर, जी जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गेस्ट के साथ किया था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं एंजल्स को अपने छोटे छोटे काम, पार्किंग और इन सब में यूज करती हूँ। तो हमारे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा कि शर्म करो, तुम इन छोटे छोटे कामों के लिए डिवाइन को बुलाते। डिवाइन को बुलाते हो, पर उनका दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प, उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है, यू नो। आप बड़ी चीजों के लिए भी बुलाओ, लेकिन छोटी छोटी चीजों से आपका फेथ बढ़ता है, यू नो। जैसे हम कहते हैं फेथ ऑफ अ मस्टर्ड सीड, यू जस्ट नीड फेथ ऑफ अ मस्टर्ड, राई की जितना ही आपको वो फेथ चाहिए, तो आपको पूरा पहाड़ इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। तो फेथ बिल्ड कैसे होता है? श्रद्धा, डिवोशन, ये छोटी छोटी चीजें जब ये होने लगता है तो फिर आप बड़ा भी मांगते हो, यू नो। गाइड मांगना मतलब आप गाइडेंस मांग रहे, कर तो हम ही रहे हैं, उनकी सिर्फ गाइडेंस आती है हमको कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ये एक्शन लेना है, तो वो करते ही है। आपके साथ भी करेंगे, आपको बस 10 मिनट बैठ के बोला एंजल शो मी अ साइन, आप मेरे साथ हो, और अब गाइड करो कि मुझे आगे क्या करना है। नहीं नहीं, और मुझे पता है। मैं मतलब वैसे फन वे में कह रही थी। एक्चुअली मेरा जो बेटा है ना, वही अपने आप में एंजल है। क्योंकि वाह। मेरा बेटा उम्र में बेशक मुझसे मतलब बहुत यंग है, 14 ईयर्स का है अभी। लेकिन आप बिलीव करोगे, मेरा बेटा मुझे इतनी सारी चीजें, जब मैं कुछ ऐसा कह देती हूँ, कभी गुस्से में आ गई या मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ, तो मेरा बेटा मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मम्मा आप ऐसे ऐसे करो ना। मैंने उससे गाइडेंस नहीं मांगी, वो खुद आता है अपनी तरफ से मुझे बताता है। कई बार मैं गुस्से में कुछ कह जाती हूँ तो मुझे बोलता है कि मम्मा आप तो बड़ा मेडिटेशन करती हो, अब आपको गुस्सा कैसे आ गया। तो कई बार डिवाइन मेरे बेटे के थ्रू मेरा बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो मेरा मिरर है एक्चुअली। मेरा बेटा सिर्फ छोटी उम्र में छोटा है, लेकिन वो मिरर है। मैं उसे देखकर बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मेरे लिए तो वो जीता जागता एंजल है। तो ये जो आपने कहा है बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट कहा अभी, एंड ये फैक्ट है कि जब हम लॉस्ट फील करते हैं या हम कुछ मिस गाइडेंस पे चले जाते हैं, और होता है डिटूर, हम इंसान है, हमसे इमोशंस है, जर्नी है, तो बहुत बार स्ट्रेंजर्स या घर के लोग, उस वक्त एंजल आपको रीच कर रहा है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी गुस्से की वजह से या एंजाइटी की वजह से लो है, ठीक है। तो जिसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस टाइम रिसीविंग में है, लव में है, काइंडनेस में है, वो उनको जाके बोलेंगे, पता नहीं उनको भी एक इम्पल्स आएगा कि अभी जाके इसको बताना है। तो दिस इज व्हेन एंजल्स टॉक टू अस थ्रू ह्यूमन बीइंग्स, जी जी sometimes as जी। strangers, sometimes as people we know, sometimes you'll have a random call from a friend, पता नहीं मुझे ये बहुत मन में आ रहा है तुझे ये कहने के लिए, इसलिए सुनो मैंने तुझे फोन किया है, ठीक है। और आप बोलोगे तुझे कैसे पता, मैं यही सोच रही थी। हाँ तो दिस इज व्हेन एंजल्स ने सब ट्राई कर लिया आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे हो नहीं रहा है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी भी सेंटर्ड या काम स्पेस में नहीं है। वो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखा के गाइडेंस देंगे ही, थ्रू साउंड्स, थ्रू म्यूजिक, थ्रू पीपल। देयर आर मल्टीपल वेज, मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, देयर आर मेनी वेज दे कम्युनिकेट विद अस, यू नो। सो जी। या। मैं मानती हूँ, जैसे आपने कहा ना एक रैंडम कॉल आ जाएगा या कोई फ्रेंड। ऐसे ही मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी। मैं वृंदावन गई थी अभी कुछ महीने पहले। जब वहां से लौट कर आई, तो मेरे मेरे गेस्ट थे मेरे चैनल पे। मैंने उनको एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स करवाता हूँ और मैं आपके भी चैनल पे लोगों को करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा ओ मोस्ट वेलकम, आप आइए। और 3 दिन की वर्कशॉप थी, वो फ्री करवा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक टाइम डेट फिक्स करती हूँ। जूम पे जितने भी लोग करना चाहेंगे हम फ्री वो वर्कशॉप जरूर करेंगे, ताकि लाइफ में कुछ एक नया अच्छा पुश मिले। तो आप बिलीव करोगे, मैं वृंदावन से शाम को आई हूँ 7 बजे लौटकर। 7:30 बजे मेरे फोन पे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। मतलब क्योंकि मेरा नंबर तो पब्लिक हो चुका है, क्योंकि चैनल पे बहुत लोगों के पास है। एक अननोन नेपाल से एक लेडी का मेरे पास मैसेज आता है। वो उसने मेरा चैनल कभी नहीं देखा, मुझे नहीं जानती। फर्स्ट टाइम उसने मेरा चैनल खोला और उसको अंदर से कॉलिंग आई, ऑटो राइटिंग,
कि इसको लिखो कि ये जो वर्कशॉप कराने जा रही है ये इसके लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ना कराए, इस वक्त रोक दे, इस काम को इसे नहीं करना है। या तो वो गेस्ट को मैं नहीं जानती वो गलत थे या नहीं थे, मतलब वो वर्कशॉप शायद जो कोई लोग करना चाहते थे उनके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं होगी। तो ऐसे मैसेज आया और मैंने जब उस लेडी को कॉल किया कि आप कौन हैं और आपने ये ऑटो राइटिंग करके भेजा है, उसमें मेरा नाम था कि सोनम तुम जो ये करने जा रही हो तुम मेरी लाडली बच्ची, मतलब एक अच्छा खासा नोट था। पहले स्टार्टिंग में मुझे इतना प्रेज, इतना अप्रिशिएशन था उसमें, इतना प्रेम था डिवाइन का मेरे लिए, तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर मिड ऑफ द लेटर पढ़ते पढ़ते फिर वहां पे मतलब मेरे लिए वो मैसेज शुरू हुआ कि आप ये जो आपने किया है, आप जो करने जा रहे हो इसे रोक दो, अभी नहीं करना है, सही समय आएगा मैं आपको बताऊंगा तब आपको करना है। तो मैंने उस लेडी को फोन करके पूछा कि आप कौन है, क्या है और ये क्यों भेजा आपने। उसने कहा आई डोंट नो, मैंने आपको नहीं देखा कभी, मैंने आपका चैनल नहीं देखा, आज एक रैंडम वीडियो खुला है और मैंने वो वीडियो भी पूरा नहीं देखा, 1 ही मिनट देख पाई और मेरे को ऊपर से कॉलिंग आने लगी कि मुझे ऑटो राइटिंग करना है। मैंने वीडियो उसी वक्त पॉज किया, मुझे आपका नाम तक नहीं पता, नंबर भी नहीं पता था, सब कुछ ऑटो राइटिंग में आपका नंबर दिया गया, आपका नाम दिया गया और ये मैसेज लिखवाया गया और मैं आपको भेज रही हूँ। इसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म, मुझे नहीं पता कि आप कौन क्या हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दोबारा जरूर रीच आउट करूंगी। और बिलीव करोगे वो नंबर मुझे कहीं नहीं मिला मेरे व्हाट्सएप में, वो नंबर ही मिसिंग था। मैंने सोचा उस लेडी को कांटेक्ट करूं, उसके साथ पॉडकास्ट बनाऊं या उससे ही मैं बात करके समझूं कि ये क्या था, ऑटो राइटिंग में क्यों आया। बट ट्रस्ट मी वो नंबर मेरे व्हाट्सएप में था ही नहीं। आई बिलीव यू। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी सर पकड़ करके कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, शायद तुम चुनी गई हो, तुम्हारे साथ ये होना है कुछ मैसेजेस, क्योंकि ये चैनल के थ्रू जो भी जाएगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ गलत ना जाए। तो वो डिवाइन भी, मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे तो आगे के बारे में नहीं पता ना, तो वो भी तो मुझे गाइड कर देते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि अच्छा है वो वर्कशॉप नहीं हुई, शायद उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। कहाँ हम अपनी गप्पों में घुस जाते हैं, मुझे कई बार नहीं, ये लगता है ब्यूटीफुल। कि नहीं, मैं बात करने बैठी थी यही और तुम बात जेन्यून, सुना रहे ये हो। रियल लाइफ स्टोरीज है, यही तो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है, कहीं से कोई गाइड करके आता है। ऑफ कोर्स आई कम, ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने बातों के बीच में स्पेस दिया। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे। और शिल्पा आप मीडियमशिप भी करती हैं, जो जी। डिपार्टेड सोल हो जाती है हमारे, जब अपने लव्ड वंस कभी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम हमेशा चाहते हैं कि कोई ऐसा एक दिन हो साल में या कोई एक ऐसा वक्त हो जहां हमसे एक बार उन्हें देख सकें, उन्हें बात कर सकें। जैसे मुझे मेरे नानू की बहुत याद आती है, मतलब इतने लोग हमें छोड़कर गए लेकिन एक नानू के लिए जो कॉर्नर है ना लाइफ में, एक हर्ट में जो सॉफ्ट एक, कॉर्नर। हाँ मतलब नानू मेरे बहुत बिलव्ड, मतलब मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो हमेशा ऐसा लगता है, वो मुझे कभी दिखे नहीं उनके जाने के बाद ना, कभी सपने में भी नहीं आए, कभी नहीं। तो मुझे हमेशा लगता है एक बार नानू दिख जाते, स्माइल दिख जाती, वो दिख जाते ना, फोटो में तो देख लेते हैं, उनकी एक आवाज सुन लेते है ना, या नानी की, क्योंकि मेरी नानी मुझे, मेरा पूरी दुनिया मुझे सोनू या सोनम कहती है, मेरी नानी अकेली थी जो मुझे सोनिया सोनिया बोलती थी। तो मुझे लगता है कि एक बार नानी मुझे सोनिया कह दे प्यार से, लेकिन कोई कभी नहीं, उनके जाने के बाद उनका कोई नहीं ना। लेकिन आप ऐसे लोगों से बात कर पाती हैं, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर पाती हैं, मैसेजेस ले पाती हैं। तो जी। जब आप ये करती हैं तो क्या सिर्फ आप अपने लव्ड वन से कर पाती हैं या किसी और के लव्ड वंस भी आपको आकर उनके थ्रू कोई मैसेजेस देना चाहते हैं उनके लिए? तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ खुद के लव्ड वंस के साथ ही कम्युनिकेट और कनेक्ट करती थी, क्योंकि मुझे लगा ये अपने आप नेचुरली हो रहा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है लाइफ का, कि ये मेरा स्टार्ट हुआ था 15 में, जब मुझे ड्रीम्स आने लग गए थे। हम ड्रीम्स की बात करेंगे थोड़े टाइम में, बट ये ड्रीम्स के थ्रू मुझे पता चल जाता है कौन गुजरने वाला है। ठीक है, घर के लोग, तो वो समझ में आने लग गया था। और मैं एज यूजुअल, आप यंग हो, आपको इसका एक्सपोजर नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन से, ये सब मिस्ट्री है, ये बहुत मिस्टीरियस है कि आपको ड्रीम कैसे आ सकता है। ड्रीम सबको आते हैं, यू नो। और जो मैं देखती थी कि वो रियलिटी में बदलने लग जाता था, तो थोड़ा ये तब मुझे पता चला कि मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ, लेकिन मैं बताती नहीं थी, मैं अपने आप पे रखती थी, या एक दो जन आजू बाजू में जिनको बताना था उनको बताती थी, या डायरी में लिख के छोड़ देना होता है मेरा। तो ऐसे ही कुछ साल पहले, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं पहले तो ये बहुत क्लियरली कहती हूँ, मेरा किया कराया नहीं, ये सब बाबा की देन है, बाबा की गिफ्ट है। आई गो बैक टू दैट एक्टिवेशन, जब मैंने कहा था, मेरे सर पे हाथ रखा गया था और कहा था सही टाइम पे सही चीजें एक्टिवेट होगी, ये उसी की देन है। सो एवरीथिंग दैट आई डू इज बिकॉज ऑफ बाबा, इट्स नॉट मी। ही इज हेल्पिंग मी, ही इज गाइडिंग मी, मैं बहुत क्लियरली कह लेती हूँ पहले से ही। सो ऐसे ही किसी एक लड़की का मैसेज आया था कुछ साल पहले कि
मेरे फियांस उनके फियांसे ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो बहुत यंग थे वो लोग, तो कहा मैंने, अब वो कहाँ रहती है, पूना के कोई एकदम अनदर कॉर्नर में, और कहा मुझे आपका नंबर मिला। मैंने कहा कहाँ से मिला, है ना। बोले नहीं मुझे पता है आप कम्युनिकेट करते हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करती हूँ, मैं एंजल से कम्युनिकेट करती हूँ, मैं डिपार्टेड लव्ड वन से कम्युनिकेट नहीं करती, क्योंकि मैंने कभी इसको प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ाया था उस वक्त। लेकिन उसकी जो आवाज थी, जो दर्द था ना, वो सहन नहीं हो पाया। तो उस दिन बहुत इंट्यूटिवली अ, मैं ज्यादा घर के बाहर नहीं जाती हूँ, जाती तो डायरेक्टली वर्कशॉप्स के लिए, बट इतना इधर उधर नहीं जाती हूँ, या बुक शॉप्स, उस दिन मैं ध्यान करने बैठी, मैं उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा डीपली प्रे करने लगी। ऐसे मुझे नहीं पता है क्या कर सकती हूँ, या कोई है जो मुझे इस लड़की को गाइड करने के लिए मदद करे, तो मुझे उसका नाम भिजवा दो भगवान, बाबा मुझे गाइड भी करो। तो उस वक्त हुआ ये कि इंट्यूटिवली मुझे गाइड किया गया कि मैं उठूं और चलने लगूं नीचे। तो मैं चली, कोई तो गली गली में गई और मुझे साईं बाबा का मंदिर दिख गया। एज यूजुअल मुझे बुलावा, वो आकर्षण जो इंट्यूटिव था, वो वहीं तक का था। तो मैं अपने सेमी ट्रांस स्टेट में वहां गई, मैंने दर्शन किए, वापस मैंने प्रे किया कि मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं इस बच्ची को कैसे हेल्प करूं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, या मुझे ऐसा कोई बंदा या बंदी बता दो जो उनको हेल्प करेंगे। यू नो ये कहते मैं घर आ गई। वो लड़की मुझे परसिस्टेंटली मैसेज कर रही थी कि दी प्लीज हेल्प। ऐसे बेटा आई जेन्यूनली डोंट नो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, यू नो बट अंदर वो था कि इसको कोई तो मदद करो, क्योंकि व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, वो जो एगनी होता है, यू नो और उसके अलावा कभी कभी कोई आपको गलत रास्ते पे या गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत कुछ आपका आगे जाता है। तो वो मुझे पता था कैसा होता है, फिर मैं सो गई, और तब मुझे ड्रीम में एक कनेक्शन आने लगा, एक नंबर, एक नाम, एक कलर, कोई मेमोरीज। मैं अपने नींद में उस वक्त में, मुझे याद है ब्लैकबेरी फोन था उस वक्त मेरे पास, और मैं उसको फटाफट नींद में बिना देखे टाइप करके भेज रही हूँ कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हो क्या ये सब इससे अटैच्ड है, इससे एसोसिएटेड है, अटैच नहीं। उसने बोला यस आई हैव टू मीट यू टुमारो। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट साइन। फिर उनके आने के पहले मैं वैसे भी ऑटो राइटिंग विद एंजल्स करती थी, तो फिर मैंने उस दिन ऐसे बाबा का नाम लिया और ऑटो राइटिंग विद दैट बॉय आई डिड, और ऐसा एक दो फुल स्केप A4 साइज पेजेस मैंने लिखे। फिर वो मिलने आई और उनके साथ शेयर किया। तो ये मेरी बिगिनिंग जर्नी थी। उसके बाद सोनम जी, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, आई डोंट नो, बट लोगों को मेरे नंबर मीडियमशिप को लेकर कहाँ से मिले मुझे आज तक पता नहीं, कि वो कनेक्शन ही नहीं बैठता था, लेकिन कहीं ना कहीं से कांटेक्ट होता था। अब तो ऑफ कोर्स पीपल नो, तो वो रेकमेंड करते हैं, वो अलग बात है। सो यस, ये होता है कि आपके जो डिपार्टेड लव्ड वंस हैं वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। समटाइम्स व्हेन टू कम टू पीपल लाइक अस वी चैनल, बट वो आपसे भी कम्युनिकेट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सेम इंट्यूशन सबके पास होता है, बट जब हम एंजाइटी में होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सोटू से उस वक्त स्ट्रेस की होती है, इसलिए हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे उस चैनल पर। तो फिर वो कभी कभी हमारे थ्रू हो जाता है, जब मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं उनको डिलीवर करती हूँ कि आपके लिए मैसेज। ऑफ कोर्स माय क्लाइंट्स गेट इन टच विद मी। मेरा एक ही होता है उनके कि मुझे पहले कनेक्ट करने दीजिए, कनेक्शन होगा तो ही मैं ये रीडिंग प्रोफेशनली लूंगी, वरना मैं नहीं लूंगी। तो जब वो कनेक्ट होता है, जब बाबा का आदेश आता है, फिर मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो यस, ऐसे ऐसी चीजें होती है, अनबॉर्न चिल्ड्रन है, डिपार्टेड लव्ड वंस है, डिपार्टेड एनिमल्स हैं, तो वो कभी कभी आते हैं, मैसेजेस देते हैं, और हम उसको आगे शेयर करते हैं फिर, जो उनकी हीलिंग और क्लोजर के लिए बहुत जरूरी होता है। जी, बहुत बहुत सुंदर। आप हाँ, इसके साथ में PLR भी करते हैं, जी, एनिमल और नेचर के साथ भी आप कम्युनिकेट करते टेलीपैथिक हैं। कम्युनिकेशन जी। जी, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है शायद कहीं ना कहीं वो एक हाई लेवल पे है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस लेवल पर, और तभी आप ये चीजें कर पाते हो। अभी हमें उसके लिए अभी बहुत कुछ अपने ऊपर काम करना जरूरी है। नहीं, मैं कहूंगी हम सब कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जस्ट दैट शायद मैंने वो डिसाइड किया था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, लेकिन हम सब कर सकते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की बात नहीं, यही होता है कि जब आप किसी और के लिए रीडिंग करते हो तो आप डिटैच्ड होते हो, यू नो आप एकदम लिटरली साक्षी भाव में शांत में बैठ के कर पाते हो। तो आप भी कर सकते हो, खुद के लिए सब कर सकते हैं। ये ऐसा जो हमारी सबके अंदर वही तत्व है, हम बने उसी तत्व से है, तो हम सबके अंदर ये होता है।
बस यही है कि मैंने इसको बहुत डीपली परस्यू करना चालू कर लिया कि मुझे और सीखना है और समझना है, सही गुरु, सही मेंटोर्स और टीचर्स सही रास्ते पे सही टाइम पे आने लगे। तो उस हिसाब से मैंने फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। यू नो, यूजुअली मेरी सब जर्नी या तो ड्रीम या तो बुक या तो इंसिडेंट से चालू होता है कि कुछ होता है और उसको मैं फिर ढूंढने लग जाती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्यों और इसका मायना क्या है। तो वैसे ही एक बुक मेरे हाथ आई थी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ, डॉक्टर ब्रायन वाइस की, बहुत फेमस हो गई है अब तो। जी जी। तो दिस वाज इन 2004 टू 2005 और समथिंग, बहुत साल, आज 20 साल हो गए इस बात को शायद। तो बुक पढ़ रही थी, तो जब बुक पढ़ी तो पहली टाइम तो मैंने ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ के साइड में रख दी। आ, फिर कुछ दिन बाद वापस एक बार मन हुआ, मैं वेकेशन पे थी, मैंने कहा एक और बार पढ़ने का मन करा, जब पढ़ा तो स्ट्राइक होने लगा, ओ गॉड, ये मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ पैटर्न्स मेरी लाइफ में हुए हैं। मुझे अब इसका आंसर्स जानना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम होता है आप पूछते हो भगवान से जब आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है, वाई मी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। और फिर आप एक स्टेज पे आते हो जब आप कहते हो ठीक है हो गया, लेकिन क्यों, इसका मैं ठीक कैसे कर सकूं, वापस ना हो सके, इस पैटर्न को ब्रेक कैसे कर सकूं। एक वो दूसरी सर्च आ जाती है जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो कि हो गया है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है, कोर्स करेक्शन कैसे करना है। तो वही जर्नी में मैं चल रही थी कि ये पैटर्न तो दिख रहा है लेकिन इसको ब्रेक कैसे करूं मैं लाइफ में। तो मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस को लिखा था उस जमाने में। मैंने कहा मैं बॉम्बे में बहुत छोटी सी सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे मायामी अफोर्ड नहीं होएगा, लेकिन मुझे पता है जो आपने लिखा है वो मेरी लाइफ में हो रहा है, तो मुझे आप गाइड करिए, मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं, ऐसा कुछ कर सकती हूँ। आ, तब इंटरेस्टिंगली उन्होंने किसी का नंबर दिया, एक डॉक्टर का, बोला ये है, ये इंडिया में भी है, हम इनको मिले हुए हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में। आप बिलीव करोगे वो डॉक्टर बॉम्बे के नहीं है, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं। जैसे ही मैंने उनको कॉल करके उनके ऑफिस में इंफॉर्मेशन निकाली, पता चला एक दिन बाद उनका वर्कशॉप बॉम्बे में है। सिंक्रोनिसिटी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने कहा प्लीज साइन मी अप, मुझे आना है 2 दिन यहाँ पे। तो वो वर्कशॉप अटेंड किया। उसमें भी मेरी जो अंदर की जो इंट्यूटिव डीप गिफ्ट्स थी वो अनरेवल हुई थोड़े। पास्ट लाइफ इतना एक्सेस उस वक्त नहीं हुआ मेरा, पर मुझे बाकी समझ में आया कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरी जो गिफ्ट्स है वो क्यों आ रही है मुझे लाइफ में, वो साइकिक एक्सपीरियंसेस। वहां फिर मैंने उनको वापस लिखा, वो तो चले गए, पर अब मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्यास बुझी नहीं है, मुझे तो बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए अभी। एक बार आप वो सीकिंग जर्नी में जाते हो तो आपको लगता है और जानना है और गहराई में समझना है, पैटर्न ब्रेक करना है। फिर उनको लिखा कि भाई आपके स्टेट में भी मैं नहीं आ सकती हूँ, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे एक सोल्यूशन चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप, बॉम्बे में भी एक डॉक्टर है जो थेरेपी करती है पास्ट लाइफ की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे आप पूर्व जन्म में। और ये मेरे लिए मानना बहुत आसान था क्योंकि जिस बिलीफ में हम बड़े हुए हैं वहां पे पूर्व जन्म कर्म की हम बहुत बात करते हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है लाइफ में। और फिर मैंने उनको लिखा, फिर उनको मिलने लगी, उनके साथ सेशंस किए, तो मेरी काफी सारी चीजें ऐसे क्लियर होती गई, कि मुझे ऐसा क्यों दिखता है, मेरे ये पैटर्न्स क्यों है। मैं उसके आई थिंक कुछ साल बाद मैंने उनको इंसिस्ट किया कि अभी आप थेरेपिस्ट वर्कशॉप्स चालू करिए और मुझे सीख, मैं आपकी पहली थेरेपिस्ट बनूंगी। और फिर उन्होंने ऐसा किया, गॉड्स बीन काइंड, शी इज माय मेंटोर ऑल्सो। तो उन्होंने फर्स्ट वर्कशॉप लॉन्च किया, मैं फर्स्ट स्टूडेंट वहां साइन अप होकर बैठ गया, मुझे जो सीखना है ये। क्योंकि जिस चीज से मेरी लाइफ ठीक हुई, मैं चाहती थी वो सब चीजें मैं लोगों के साथ शेयर करूं कि उनकी लाइफ में छोटी बड़ी चीजें भी उनकी लाइफ की जर्नी आसान हो जाए। पॉटहोल स्पीड ब्रेकर सबके लाइफ में, पर अगर हम रास्ता स्मूथ धीरे धीरे कर सकते हैं। तो मेरे माइग्रेन्स बहुत हुआ करते थे सोनम, बहुत ज्यादा। ओके, पर इनके साथ मेरा एक सेशन हुआ, उसके बाद मैं पुणे आई, तब तक मैं पुणे शिफ्ट कर चुकी थी। तब ये मेरी जितनी भी अवेकनिंग वाली जर्नी वो पुणे में चालू हुई थी। जो बैकड्रॉप भले बॉम्बे का, मैं पुणे शिफ्ट हो चुकी थी। एंड 6 महीने हो गए, एक दिन मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ, ऐसे मुझे 6 महीने से माइग्रेन ही नहीं हुआ है। फिर याद आया कि मैंने उनके साथ एक सेशन किया था हेडेक्स को लेके, और उसकी वजह से मेरा माइग्रेन उस दिन और आज, उसके पहले मैं सिर्फ माइग्रेन्स की दवाइयां खाती थी। आ, आप धूप में नहीं जाओगे, शेड्स पहनोगे, शेड्स तो मतलब मुझे धूप से इतना वो सहन, खाना, जो भी आपको कोर्स ठीक करना होता है, वो सब मेरी लाइफ से गायब हो गया। तो वो जो विश्वास दीप में आ गया, तब मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि मुझे आप थेरेपिस्ट कोर्स कराइए, मैंने सीखना है। तो जो भी उसका बैकग्राउंड चाहिए, जो आपकी ट्रेनिंग चाहिए, जो आपको रेडी होना चाहिए, वो सब किया। और फिर मैंने ये वर्कशॉप किया उनके साथ, तब जाके मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनी। ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर आपकी जर्नी रही है।
और बाबा ने आपको चुना है कि आप लोगों की मदद करें, तो आप किसी ना किसी तरीके से अपना जो पाथ है उसको स्मूथ बनाते गए ताकि आप लोगों की हर या एक क्षेत्र में मदद कर सकें। जो बस मेरा चलते चलते, अनुभव है मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस जी चलते चलते एक आखिरी प्रश्न और आपसे रखना चाहूंगी। आप कॉर्पोरेट्स में फायर वॉकिंग करवाते हो, जी ये मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। हाँ, मैंने ये सुना था कि जो छोटे इलाके होते हैं या जो थोड़ा गांव वाला एरिया है, वहां आज भी आग के ऊपर खाली नंगे पैर चलते हैं अपने पाप को खत्म करने के लिए। ये बचपन में इसको एक अंधविश्वास की तरह से देखती थी कि लोगों में अंधविश्वास है, वो कोई जलते कोयले पर चल रहे हैं ताकि अपने अंदर के जो भी उन्होंने पाप किए हैं वो खत्म हो जाएं और वो शुद्ध हो जाएं। एक होता है गंगा नहाना, एक होता है आग पे चलना। इस दो कर्मों को करके इंसान अपने पापों को भस्म करता है। तो आप आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये करवाते हो फायर वॉकिंग, और वो भी कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज को। ये क्या है और क्यों है ये? सो ये आपका जो माइंड का लिमिटिंग बिलीफ है उसको क्रॉस करने के लिए, तो जैसे आपने कहा पाप साफ करो, तो पाप आप पाप बोलो, मैं बोलूँ फियर्स। हम सबको एक लाइफ में बहुत सारे फियर्स होते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये तो बहुत प्राचीन प्रथा है जहाँ पे आप ये कितने साल हजारों सालों से हो रहा है कि आप आग के ऊपर जाते हो। लेकिन जब आप लिटरली, जब मैं लोगों को पूछती हूँ आग क्या, बोलते हैं, जिंदगी आग है। मेटाफोरिकली भी हम उसको आग ही बोलते हैं कि यार हम तपते रहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जब आप बेड ऑफ फायर में उनको वॉक करा रहे हो तो आप इनका जो डीप बिलीफ सिस्टम है उसको शिफ्ट कर रहे हो कि अगर मैं आग पे आसानी से चल सकता हूँ लिटरली, तो मैं लाइफ में जो मेरे मेटाफोरिकल या मेरे प्रोजेक्टेड फियर है उसको तो मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। सो आपके जो मेटा गोल्स है, आपके अंदर की फियर है, तो आप ये आपका फायर बेड है। आप इस तरफ खड़े हो जहां पे आपके फियर्स है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चले तो आपका सो कॉल्ड पाप या फियर इसी रास्ते में डिलीट होता जाएगा। और आप यहाँ पहुंचोगे तो आप एक नए इंसान बनोगे। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोना। पुनर्जन्म, सोना तपता है तब हाँ, वो कोयला तपता है तो सोना बनता है, राइट। कुछ तो समथिंग है। यही वाला वो जर्नी होता है कि आपके अंदर में कोल माइनिंग कर रहे हैं कि आप आगे, या वाज इट डायमंड, मेरे को याद नहीं आ रहा है, माय माय हाँ एनालॉजी कैन हाँ, बी रॉन्ग। जब कोयला जब बहुत गहराई में जब वो तपता है तब वो हीरा बनकर निकलता है ना हाँ खान राइट, से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सोने का भी ऐसा है कि जितना जलाओ जी उतना जी। ज्यादा खरता निखरता है, अब याद आया। दो हम्म। मैंने मिक्स कर लिए थे मेरे ब्रेन में, आई एम सॉरी। तो वही उनके साथ हम काम करते हैं कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो आप अभी डर के मारे देख नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है ये सब काला 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 है। आप उसको तपने दो, आप इसके ऊपर वॉक करो। आपकी एक नियत इंटेंशन गोल को सेट करके और विजुलाइज करो कि आप वो डायमंड हो जो शाइन कर रहा है। और आप फिर इसके ऊपर चल के उसको आप पार करते हो। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी, ये जो एक्सपीरियंशियल जर्नी है ना, जिसको आप अनुभव करते हो ना, तो वी सी लोग आके हक करते, बोलते हमारा पाँव नहीं चला, हमको वो कॉन्फिडेंस आया। पहली बार चलने के लिए वो डरते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से जितने वर्कशॉप्स किए वो लोग तीन तीन चार चार बार चलने लग गए हैं उसके ऊपर। बोलते हैं हमें एक और बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना है, हमें एक और चीज करना है। ऑफकोर्स इसके लिए बहुत सारे प्रेपरेशन है। कोई ऐसे बिल्कुल नहीं चलना, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। हम उसके पहले माइंड बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, एफर्मेशंस पे काम करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं, फिर ही उनसे ये काम कराते हैं। लेकिन हमने देखा है कि द रीजन कॉर्पोरेट्स एंजॉय दिस इज बिकॉज इट ट्रांसेंड्स द लिमिटिंग बिलीफ। और उनकी खुद की लाइफ में उन्होंने देखा है, कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स में देखा गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट। जो कॉर्पोरेट ने गोल सेटिंग किया होता है वो देख रहे हैं कि वो अचीवेबल होने लग गया है। भले वो फाइनेंशियल हो, वो टीम लीडरशिप के अराउंड हो, वो फिर उनको बाद में दिखता है कि वो लाइफ में शिफ्ट आया है। सो इसीलिए हम उनको फायर वॉक कराते हैं फॉर मैटर, फॉर माइंड ओवर मैटर बिलीफ, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपके डर इधर है, डर एक्चुअली में नहीं है, आप डर को पार करो, डर के आगे जीत है। बहुत सुंदर। और या उसके लिए किसी कोल्ड ड्रिंक को पीने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। और ये है हमारी लाइफ में, हम ना, एक तो डिवाइन पे हमारा फेथ थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उसको आप बिलीव करो और उसके थ्रू जब आप काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल एक नेक्स्ट लेवल पे आता है, जहाँ पे ये सब चीज आपको हेल्प करती है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी कन्वर्सेशन जहाँ पे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो मेरे इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं
ट्रस्ट मी, एक एक सोल इतनी डिवाइन है, वो इतनी गहराई से चीजों को समझती है। उनके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई इस चैनल में चुने हुए लोग ही आते हैं, पर जो आते हैं वो एक्चुअली डिवाइन से कनेक्टेड है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत साईराम। अच्छा लगा, आपने बहुत थैंक अच्छी यू। चीजें शेयर की आज। थैंक यू ओम सो साई, मच। ओम साईराम। ओम साई राम।